नमस्कार साथियों, मैं सचिन श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द डॉक्ट्रिन ऑफ सचिन श्रीवास्तव में। आज हम आपको लेकर ये चर्चा करने वाले हैं कि जो भी हमारा पैटर्न है वो किस प्रकार चलेगा, यानी सिलेबस के अनुसार हम पहले बातचीत करने वाले हैं कि जो मैथ का सिलेबस हम किस प्रकार चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी क्लास की शेड्यूल होगी वो किस प्रकार चलेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ में सबसे पहली क्लास जो हम आपको देंगे वो होगी आपकी संख्या पद्धति पर। संख्या पद्धति, ठीक है। अब संख्या पद्धति में हम दो चीजें होंगी, इसमें बहुत सी पद्धतियां होती हैं। इस पद्धतियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो पद्धति हमारी वो है दशमलव पद्धति, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव पद्धति। अब दशमलव पद्धति में भी हम जानेंगे कि कितने अंकों का यूज होता है, किन अंकों से कितनी संख्याएं बनती हैं, अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनमें दो चीज़ों को हम पढ़ेंगे, एक तो आपका पढ़ेंगे संख्याएं और दूसरा पढ़ेंगे हम अंक। ठीक है, अंकों के बारे में भी हम बता सकते हैं कि जो भी हम पढ़ेंगे पूछा जा सकता है कि जैसे 1 से लेकर 10 तक प्रयुक्त संख्याओं में कुल कितने अंक हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अब संख्याओं में आपका जो क्वेश्चन होगा उनका हम आगे पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। दूसरी क्लास जो हमारी होगी वो संख्याओं से संबंधित होगी, यानी संख्याओं से संबंधित का मतलब ये है कि जो क्लासिफिकेशन होगा संख्याओं का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम ये जानेंगे कि कौन सी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हमारी अपरिमेय हैं, कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, कौन सी संख्या हमारी सम है, कौन सी विषम है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। ठीक है, इनके बारे में दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे। तीसरी क्लास जब भी हमारी आएगी तो इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम में आप याद रखेंगे हमें सिर्फ यही नहीं पढ़ना है कि 2 का, 4 का, 6 का, 10 या 11 का। हम रूल्स वो देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है विभाज्यता के नियम में 188 हो गया, 99 हो गया, 72 हो गया, ठीक है, 56 हो गया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यहाँ पर ये सीखेंगे जैसे जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनसे हमारी विभाज्यता के नियम कैसे बनते हैं। ठीक है, यहीं पे हम देखेंगे जब चौथी क्लास लेंगे तो उसमें हम रिमाइंडर की बात करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे शेषफल की, यानी कोई भी संख्या दे रखी है उसमें कितना शेषफल बचेगा आपका, उस प्रकार का। जब आपकी 5वीं क्लास होगी, 5वीं क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब है आपका इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक यानी संख्याओं के गुणनफल वाला होगा कि लगातार आपको संख्याएं दे रखी हैं, उनमें पूछा जाएगा कि हमारा इकाई अंक क्या बनता है। दूसरा पैटर्न ये होता है आपका कि पावर्स के रूप में संख्याएं दे रखी होती हैं, उनमें इकाई अंक क्या होगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब हमारी छठी क्लास जो आएगी वो आएगी आपकी नंबर ऑफ जीरो की, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों की संख्या ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाता है बहुत सी संख्या मल्टीपल में दे रखी है, पूछा जाएगा कि लास्ट में कितने अंक हमारे जीरो के बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो 7वीं क्लास हमारी होगी फैक्टर्स, यानी जो संख्याएं दे रखी होंगी उनके कितने फैक्टर होते हैं। फैक्टर में आपका प्राइम फैक्टर भी आएगा, इवन फैक्टर आएगा, ऑड फैक्टर आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, इनका सबका सम भी आएगा। इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी
देंगे। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 से, यानी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं क्या होता है। जैसे ये समझिए, किसी एक देश को चलाने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे जो सरकार होती है, सरकार के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल बनाए गए, लेकिन चलाते क्या है पूरी एक सरकार को। वही आपका सिस्टम ये है नंबर सिस्टम का, यानी जो हमारी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको बहुत सी पद्धतियां हैं। ठीक है, जो हमारे लिए जो पद्धतियां दे रखी हैं, जैसे सबसे पहली पद्धति की बात करते हैं, वो हमारी है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, ठीक है। अब दशमलव पद्धति की अगर बात की जाए तो दशमलव पद्धति में कितने अंकों का यूज किया जाता है। अगर दशमलव पद्धति की बात करेंगे, 0 से लेकर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कुल मिला के 10 अंकों का यूज किया जाता है, इसलिए इसको दशमलव पद्धति कहते हैं। सबसे पहले इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में इसका विकास हुआ था। अब बात करते हैं इसके आधार की, यानी ये जो पद्धति है इसका आधार क्या है, यानी बेस। बेस का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी आपका मकान बनाते हैं, मकान बनाते टाइम हम देखते हैं कि उसकी नींव रखी जाती है, यानी जिस पे पूरा मकान टिका हुआ होता है। वही ये है कि जो दशमलव पद्धति है वो किस पे टिकी हुई है। अगर देखा जाए तो दशमलव पद्धति हमारे 0 से लेकर 9 अंकों पर टिकी हुई है। इन्हीं अंकों का यूज होता है हमारी दशमलव पद्धति में, तो इसलिए इसका जो बेस बनेगा वो बनेगा हमारा 10 अंक। ठीक, दूसरी पद्धति की बात करते हैं। दूसरी पद्धति होती है, इसको बोलते हैं द्वि-आधारी पद्धति। द्वि-आधारी पद्धति, द्वि-आधारी पद्धति को बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ये होता है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज की तरह होता है। इसमें सिर्फ 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, वो आपके अंक हैं 0, 1। जितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा उसका उतना ही पद्धति का बेस होगा, यानी जो आधार बनेगा हमारा वो बनेगा 2। ठीक है, दशमलव पद्धति का बेस कितना हो गया 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया 2, यानी जितने अंकों का जिस पद्धति में यूज किया जाएगा उतना ही उसका क्या होगा, बेस होगा। अब आगे समझते हैं कि अगली पद्धति जो हमारी है वो कौन सी है। देखिए, अगली जो पद्धति हमारी वो है तीसरी, जिसको बोलते हैं ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें अंकों का जो यूज किया जाता है वो होते हैं 8 अंक। कह सकते हैं 0 से लेकर यानी 7 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो बेस बनता है, जिस पद्धति में जितने अंकों का यूज किया जाएगा वही उसका क्या बनेगा। अगली पद्धति है वो हमारी चौथी पद्धति दे रखी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें भी 0 से लेकर 15 अंकों का यूज किया जाता है। इसका जो बेस बनता है वो होता है हमारा 16। तो ये पद्धति हमने जो आपको बताई हैं, इनसे सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है इनके बेस से पूछा जाता है, ये किस पद्धति का बेस कितना होता है। तो ये आपको क्लास के बाद क्या होगा कि प्रत्येक क्लास के बाद हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ वो होगी जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट खत्म करा दिए हैं। अब अगर कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं तो इसके बाद हम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको पर डे प्रोवाइड कराएंगे। समझ में आया? यानी हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए आपको 20 से 30 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। तो जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग ही जुड़ें, फालतू के लोगों को जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे नहीं इतना ज़्यादा चाहिए है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों के पास सिर्फ पढ़ाई का मटेरियल दे सकूं। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूं, एक तो अपना यूट्यूब चैनल जो दे रखा है यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सचिन श्रीवास्तव।
अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तब भी हमारा डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव है। फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो भी डॉक्टर ऑफ सचिन श्रीवास्तव। इन्हीं पेज से आप जुड़ सकते हैं और प्रत्येक दिन आपको अगले दिन के लिए काम दिया जाएगा। जो मैंने टॉपिक कंप्लीट कराया है उसके आपको क्वेश्चन 20 से 30 पर डे मिलेंगे। अगर मैंने नंबर सिस्टम खत्म किया है, नंबर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो उसके 20 से 30 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे आएगा आपका नंबर आप जीरो जैसे खत्म किया, उससे 20 से 30 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से उठा के दे दूंगा। जब भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो सब प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होंगे। तो सभी लोग जुड़ें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो शेयर करें, ठीक है। आइए अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें हम आज आपको मैंने सिर्फ इतना समझा दिया है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा नंबर सिस्टम के लिए। तो जो हमने आगे बता दिया है उस चीज़ को आप फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे क्लास में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।